प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, यानी दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। दुर्बुद्धि, दुर यानी बुरा, बुद्धि यानी बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। आइए पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में, फूलोत्पल नाम, फूलोत्पल नाम वाला, सरह यानी तालाब। एक तालाब है जिसका नाम फूलोत्पल। फूलोत्पल, उत्पल का अर्थ भी फूल होता है, कमल होता है। मगध देशे, मगध देश में, अस्ति यानी है, मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र, तत्र यानी वहां, संकट विकटो, संकट और विकट, हंसो दो हंस, निवसता यानी रहते हैं। कंबुग्रीव नामक, कंबुग्रीव नामक वाला, यानी कंबुग्रीव नाम वाला, तयोः यानी उनका, मित्रम यानी मित्र, एकः कूर्मः अपि एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर, तत्रैव यानी वहीं पर, प्रतिवसति स्म यानी रहता था। अथ एकदा, अब इसके बाद एक दिन, धीवराः तत्र आगच्छन्, वहां मछुआरे आए। धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छन् यानी आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम श्वः, वयम यानी हम सब, स्वः यानी आने वाले कल को, मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, मत्स्य कुर्मादीन मछलियां और कछुओं को, मछलियां और कछुए आदि, आदियों को, यानी मछली और कछुए आदि जल में, इस तालाब में रहने वाले जीवों को, मारयिष्यामः यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्मः यानी कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम्हारे द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए, यानी सुबह जो होगा उचित उसे हम कर लेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैं एवं, माँ प्लस एवं यानी ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तद यथा हम, जैसे मैं, जिस प्रकार से मैं, अन्यम हृदम गच्छामि दूसरे तालाब में जाऊं, हृदम यानी होता है तालाब, तथा कुरुतम ऐसा कोई उपाय करो, कुरुतम यानी करो, वैसा करो, यानी तुम्हें वैसा करना चाहिए जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं। हंसो अवदता, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, यानी नभ के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आसमान से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाभ्याम, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा धार्यताम चोंच से धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक करके, युवयो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु परंतु यहाँ एक अपाय, अपाय मतलब होता है हानि, एक नुकसान भी वर्तते, एक हानि भी है।
आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें अवलोक्य देख करके जना यानी लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, यानी हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख करके लोग कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, अगर तुमने उत्तर दिया, अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुन करके क्रुद्ध कुर्मः अवदत्, क्रोधित होकर के कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित भी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा करो। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मम पोरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को पोराह अपश्यन, पूर्ववासियों ने देखा, ग्रामीणों ने देखा, पश्चात अधावन, और पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर अवदंच, और बोले, क्या बोले, हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य है, महद यानी बड़ा आश्चर्य है, यानी जब लकड़ी पर इस प्रकार से, यानी यहाँ देखिए उन्होंने कछुए ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया, तो उन्होंने लकड़ी के डंडे पर कछुए को लटका करके उड़ना शुरू किया, और लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने, ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने देखा, जो बकरियां चरा रहे थे उन लोगों ने देखा, और उन्होंने पश्चात अधावन, और पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, और अवदन, और बोले, अहो हरे महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उनमें से कोई बोलता है, यद्ययम, यदि यह कूर्मः, ये कछुआ, कथमपि किसी भी तरह से, निपतति, गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब मैं यहीं पर पका करके खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। सरस तीरे यानी सर यानी तालाब, तीरे यानी तट पर, दग्ध्वा यानी जलाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। अन्य है अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा, तो तीन लोगों ने अलग अलग बातें कही खाने के लिए। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके, क्रुद्धः कुर्मः, क्रुद्धः जाते, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके, विस्मृति यानी भूल करके, सह अवदत्, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, उसी पल, कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरई सह मारितः, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सूरिधाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सूरिधाम यानी मित्रों के, हित कामानाम हितकारी, वाक्यम यानी वचनों को, यो यानी जो, नाभिनंदति जो स्वीकार नहीं करता, जो अपने मित्रों के हितकारी वचनों को स्वीकार नहीं करता, सह कुर्मैव, वह कछुए के समान, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, वह दुष्ट बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी के डंडे से गिर करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति
अपने दोस्तों की बात नहीं मानता, अपने जो मित्र हैं उनकी बात नहीं मानता, वह कछुए के समान डंडे से गिर करके नष्ट हो जाता है। फिर इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप शब्दार्थों को याद कर लें, अपनी अपनी कॉपी में लिख लें।